Good afternoon, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. And today I am going to teach you English grammar for class 8, chapter 1, the sentence. So let's get started. Today I am going to teach you chapter 1, the sentence. But before explaining the topic, the sentence, I would like to teach you three more topic: letter, alphabet, and word. Okay, as we all know that we have 26 letters in English alphabet. समटाइम्स लोग क्या करते हैं कि लेटर और अल्फ़ाबेट को एक ही चीज़ समझते हैं कि लेटर भी 26 होते हैं, अल्फ़ाबेट भी 26 होते हैं, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए एक अल्फ़ाबेट तैयार किया गया है। एक नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे अल्फ़ाबेट। जब भी हम अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो उसमें ए टू जेड कंप्लीट आता है। ठीक, और लेटर्स ये यूनिक, मतलब इंडिविजुअली हम इनको कहते हैं लेटर्स, बट कंबाइंड फॉर्म में हम इनको कहते हैं अल्फ़ाबेट। ओके, तो लेटर्स 26 होते हैं एंड अल्फ़ाबेट 1 है जो ए टू जेड जिसमें पूरा आता है। ठीक, अब आते हैं वर्ड पे। जब हम इन लेटर्स को कंबाइन करते हैं, लाइक मैंने इसमें लेटर्स में लिया, मैंने सी, ए एंड टी, तो ये बना कैट। से दैट वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, बट दैट हैज मीनिंग। ओके, अगर हम सी ए टी को लिख दें टी ए सी, तो ये भी तो लेटर्स से मिलके बना है, इसे भी तो वर्ड कहना चाहिए, बट नो, दिस इज नॉट अ वर्ड। वाई? बिकॉज इट हैज नो मीनिंग, it is a meaningless. Okay, so word is the group of letters that makes a meaning, that has a meaning. Now come to the topic, the sentence. Okay, when we join these words, then we form a sentence. Okay, so how can we explain a sentence? A sentence is a group of words that makes a complete sense. Like अगर हमने cat को और describe करके लिखा, that cat sits on the mat. तो how many words are there in this sentence? So there are 1, 2, 3, 4, 5. There are total 5 words in this sentence. Cat sits on the mat. And always remember that a sentence ends with a full stop, question mark or exclamation mark. But अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें कि कैट द सेट्स मैट ऑन, इसमें भी तो वर्ड ज्वाइन हो रहे हैं, तो इसे भी तो सेंटेंस कहना चाहिए, बट नो, वी कैन नॉट से दिस अ सेंटेंस. वाई? बिकॉज इट डजंट मेक अ कंप्लीट सेंस. ओके, सो सेंटेंस को फिर से मैं डिफाइन कर दे रही हूँ. ओके, a sentence is a group of words that makes a complete sense. इस बुक में भी डेफिनेशन दे रखी हुई है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सो अरेंज्ड एज टू मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. बट मुझे लगता है कि बच्चों के लिए ये वाली डेफिनेशन ज़्यादा ईजी रहेगी. सो रीड this definition of sentence. A sentence is a group of words that makes a complete sense. This will be easy for the students, so learn this. Okay, and example में आप कुछ भी लिख सकते हैं, like I am a boy, या teacher is teaching, it is very hot outside. Okay, and to write a sentence, we notice that a sentence begins with a capital letter.
कभी भी आप सेंटेंस को लिख रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा। ठीक, जैसे समझ लीजिए कि ये सेंटेंस है आपका, ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल है, यस। अब सेकेंड नोटिस ये है कि द वर्ड्स इन अ सेंटेंस मस्ट बी इन देयर प्रॉपर ऑर्डर। मैंने बताया ना कि सेंस होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। अगर ऑर्डर हम चेंज कर दे रहे हैं तो वो हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा, बिकॉज इट डजंट मेक अ कंप्लीट सेंस। ठीक, तो प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। अ सेंटेंस यूजुअली एंड्स, ये भी मैंने अभी बताया कि कोई भी सेंटेंस है तो वो अगर एंड हो रहा है तो वो या तो फुल स्टॉप पर एंड होगा, या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन होगा, या कभी कभी एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द सेंटेंस टॉपिक वेरी वेल। ठीक, नाउ कम टू द टॉपिक काइंड्स ऑफ सेंटेंस। जितनी भी बुक्स आपको दी गई होंगी उसमें अलग अलग काइंड्स बताए जाते हैं। किसी बुक्स में 4 दिए होते हैं, किसी में 3 या किसी में 5। तो जैसे कि हमारी ये क्लास 8 की बुक है तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन हियर। फर्स्ट इज assertive sentence, second is interrogative, third is imperative, fourth is exclamatory and the 5 is optative sentence। ठीक है, one by one I will explain you all sentences। So start with the assertive sentences। ठीक है, assertive sentence, a sentence that makes a statement or an assertion is called an assertive sentence। assertive sentence वो sentence होते हैं जो किसी भी थिंग्स को या किसी भी रिपोर्ट्स को, किसी भी इवेंट्स को डिस्क्राइब करें, किसी भी पर्सन को डिस्क्राइब करें, किसी फैक्ट को डिस्क्राइब करें। मेनली इनका काम यही होता है, डिस्क्राइब करते हैं। इट डिस्क्राइब्स समथिंग। और डिस्क्राइब भी करते हैं तो वो भी 2 तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, या तो किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को पॉजिटिव वे में या तो डिस्क्राइब करेंगे या तो नेगेटिव वे में डिस्क्राइब करेंगे। तो अगर पॉजिटिव वे में डिस्क्राइब कर रहा है स्टेटमेंट तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, या फिर पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं अफर्मेटिव को हम। For example, Arun reads a newspaper, Pantu does his homework, they play a match, the mother cooks food। Okay? तो ये हमारे हो गए अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस। ये क्या करते हैं? व्हेन द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव एंड अफर्म्स समथिंग इट इज़ कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। जब हम किसी भी चीज़ को पॉजिटिव वे में डिस्क्राइब करते हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पर। व्हेन द स्टेटमेंट इज नेगेटिव, जब कोई भी स्टेटमेंट नेगेटिव होता है एंड डिनाइज समथिंग, या फिर किसी चीज़ को मना करता है, इट इज़ कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंस। लाइक आई डू नॉट प्ले अ मैच, चित्रा डज नॉट कुक फूड, दीपक डज नॉट सॉल्व द सम्स, आई डू नॉट गो टू स्टेडियम। ठीक है, दीज आर नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहला हमने समझा है असर्टिव सेंटेंस को। असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स हैं। आई विल अगेन एक्सप्लेन यू। मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस बताया, इट डिस्क्राइब्स समथिंग, एंड असर्टिव सेंटेंसेस हैव 2 टाइप्स। फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस व्हेन द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव। ठीक है, इट इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। एंड व्हेन द स्टेटमेंट इज नेगेटिव, it is called a negative sentence। Understand? And please read this note। A full stop is placed at the end of every assertive or declarative sentence। ठीक है, हाँ, यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता दूँ कि ये जो आपके assertive sentence है, ठीक है, इनको हम declarative sentence भी बोलते हैं। किसी किसी बुक में आपको ये भी लिखा हुआ दिखेगा, डिक्लरेटिव सेंटेंस। ठीक है, सो असर्टिव सेंटेंस ऑल्सो कॉल्ड, असर्टिव सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डिक्लरेटिव सेंटेंस। The second is interrogative sentence। Interrogative sentence, a sentence that asks a question is called an interrogative sentence। Interrogative sentence में questions पूछे जाते हैं, like where are you,
what are you doing? And it has two types. First is simple interrogative sentence and the second is double interrogative sentence. सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब. और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर, वॉज, डू, डिड, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल एट्सेट्रा. ठीक. अगर आपका क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है देन इट इज़ कॉल्ड सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक. फॉर एग्जाम्पल, आर यू प्लेइंग मैच? इज नीरा टेकिंग अ बैग? विल यू कम टू माई ऑफिस टुमारो? आर यू नॉट गोइंग टू सी हिम? हैज शी फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट? नंबर बी इज़ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस. जैसा कि इसमें डबल लिखा है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ क्वेश्चन वर्ड्स भी आते हैं. ठीक. हेल्पिंग वर्ब प्लस क्वेश्चन वर्ड्स. ठीक. यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी तो क्वेश्चन वर्ड मैंने पहले लिख दिया है. क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. सो क्वेश्चन वर्ड लाइक व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हुज, हाउ एट्सेट्रा. ठीक. व्हेन अ क्वेश्चन बिगिंस विद अ क्वेश्चन वर्ड, और इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, मतलब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग होगी, हेल्पिंग वर्ब से नहीं. हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है, ठीक है, होगा तो है ही, और कभी कभी नहीं भी होता है. ठीक. तो ऐसे क्वेश्चन, व्हेन अ क्वेश्चन बिगिंस विद अ क्वेश्चन वर्ड्स इट इज़ कॉल्ड अ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस. जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग होगी तो वो डबल इंट्रोगेटिव होगा. ठीक. और जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होगी तब वो सिंपल इंट्रोगेटिव होगा. एंड द एग्जाम्पल इज, व्हेन विल यू कम टू हेल्प मी? व्हाट आर यू थिंकिंग? व्हाई आर यू लेट फॉर ट्यूशन? होम डिड यू मीट ऑन द रोड? और जैसा कि ये क्वेश्चन वर्ड है, सॉरी क्वेश्चन वाले सेंटेंस हैं, तो हमेशा ये किससे एंड होंगे? क्वेश्चन मार्क से. अ क्वेश्चन मार्क इज प्लेस एट द एंड ऑफ एवरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा. ये देखिए हर जगह लगा हुआ है, यू कैन सी. ठीक है. तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस. नाउ कम टू द इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव में क्या होता है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट, एन ऑर्डर, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस में या तो रिक्वेस्ट करी जा रही है, या ऑर्डर किया जा रहा है, या एडवाइस दी जा रही है. ठीक. रिक्वेस्ट हम किससे करेंगे? ज़्यादातर अपने छोटों से करेंगे. ऑर्डर, या कोई हमें बड़ा ऑर्डर दे रहा है. एडवाइस, हम किसी को सलाह दे रहे हैं. ठीक. जैसे इसमें है गो देयर, वहाँ जाओ, तो ये ऑर्डर है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस होगा. प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे लिए ग्लास ऑफ वाटर ले आइए. तरुण पोस्ट दिस लेटर, तरुण आप इस लेटर को पोस्ट कर दीजिए. तो इसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तरुण से कि प्लीज़ मेरा लेटर पोस्ट कर दीजिए. डू नॉट लेट देम क्वारल, उन्हें झगड़ने मत दो. तो ये एडवाइस या इंस्ट्रक्शन के तौर पर कहा जा रहा है. तो ये जितने ये चारों सेंटेंस आपके क्या होंगे? इम्परेटिव सेंटेंस. ओके. और कभी कभी सब्जेक्ट साइलेंट होता है. ठीक. जैसे इसमें लिखा है गो देयर, तो कौन वहाँ जाए हमें नहीं पता है. इसमें दिया है तरुण पोस्ट दिस लेटर, तरुण इस लेटर को पोस्ट कर दो. इसमें आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है, लेकिन इन तीनों में आपको सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है कि ये काम कौन करे. तो कभी कभी सब्जेक्ट आपका इसमें हाइड भी होता है. वैसे ज़्यादातर हाइड ही होता है इम्परेटिव सेंटेंस में. ठीक. नाउ कम टू द फोर्थ नंबर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. The fourth is exclamatory sentence. ठीक. A sentence that expresses a strong or sudden feeling such as surprise, anger, pleasure, etc. is called an exclamatory sentence. Exclamatory sentence वो sentence होते हैं which expresses a sudden feeling, जो हमारे हृदय में अचानक से फीलिंग उत्पन्न होती हैं उनको एक्सप्रेस करता है. For example, hurrah, he won the match. How intelligent the girl is. Bravo, go ahead and open the fire. He is lying on the deathbed. अचानक से हमने कोई खबर सुन ली बुरी, तो अगर हमने अचानक से कोई अच्छी खबर सुन ली, वाओ. या फिर हम किसी चीज़ में जीत गए हैं, किसी मैच में, या फिर किसी कोई रिजल्ट अच्छा निकला है तो हुर्रे.
इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें लगता है, अगर इसमें एक्सक्लेमेशन वर्ड है, ठीक, अगर इसमें इंटरजेक्शन वर्ड है तो जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो इंटरजेक्शन वर्ड के साथ ही लगेगा। ये इंटरजेक्शन वर्ड है, ये देखिए, तो एक्सक्लेमेशन मार्क इन इंटरजेक्शन वर्ड के साथ रहेगा। लेकिन अगर इंटरजेक्शन वर्ड नहीं है, उसके बिना हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क आपका लास्ट में लगेगा। द 5 इज़ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ विश ऑफ प्रेयर। इसमें विश, किसी के लिए हम इच्छा जाहिर कर रहे हैं या फिर उसके लिए विश कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, is called an optative sentence and it is also followed by a mark of exclamation। और इसमें भी exclamation mark लगता है। तो आप दोनों में कैसे डिफरेंस करेंगे कि ये exclamatory है, ये optative है? इसमें देखिए विश या फिर मे, ठीक है, इसमें विश वर्ड या फिर मे वर्ड या फिर गॉड वर्ड, इस तरीके के वर्ड ऑप्टेटिव में आते हैं, ठीक। तो ये आपका रहा ऑप्टेटिव वर्ड। विश यू बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस फॉर योर न्यू लाइफ, मे यू हैव अ प्रॉस्परस न्यू ईयर। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा सेंटेंस के टाइप्स, ठीक है, और 5 टाइप्स पढ़े हमने। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इसको रिवाइज़ करते रहें। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, इस चैप्टर 1 का नेक्स्ट पार्ट चाहिए, और अगर आपको चैप्टर 2 का, अभी तो चैप्टर 1 ही चल रहा है, अगर चैप्टर 1 का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।